बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स या स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ठीक है बेटा, ये हमारा जो चैप्टर था दैट वाज अबाउट स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो हमने स्पोर्ट और मूवमेंट की बातें स्टार्ट की थी इन प्लांट्स में। ठीक है, अगर प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में बेटे मेजर टाइप के हमारे पास 3 टाइप ऑफ सेल्स हमें मिलते हैं जो स्पोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, फिर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं एंड कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था टर्जिडिटी के बारे में, टर्गर प्रेशर के बारे में। तो उसमें जो सेल्स रोल प्ले करते हैं वो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरेनकाइमा सेल्स। अभी हम वन बाय वन जो इन सेल्स की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया हमारी बुक ने वो स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा है, और इन दोनों से पहले की जो डिटेल है वो सारी की सारी किसके बारे में है? पैरेनकाइमेटस सेल्स के बारे में है। तो अगर हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बात करें तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं और उनकी जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल भी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल तो तमाम सेल्स की, ख़ासतौर पे जो प्लांट सेल्स हैं वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? प्राइमरी सेल वॉल स्पेशली बनी हुई होती है किस चीज़ की बेटे? सेलुलोज की। किस चीज़ की बनी हुई होती है? सेलुलोज की। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं प्लांट्स में जिनकी प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ उनकी सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। उसमें उसकी सेल वॉल की जो स्ट्रेंथ है, जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इनमें हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है दैट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। मेड अप ऑफ लिग्निन। हम सिंपल ये भी कह देते हैं कि द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स इज इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन। इम्प्रेग्नेटेड मीन लदी हुई होना, भरी हुई होना, फिल होना। ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन। इसका मतलब उनकी प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज तो है, लेकिन इसके साथ साथ इन एडिशन टू सेलुलोज उसमें क्या भी है? लिग्निन। अब लिग्निन क्या है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लिग्निन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और स्पेशली कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। और ये प्लांट सेल वॉल को ज़्यादा टफ और हार्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? टफ और हार्ड बना देते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा केमिकल है जो इटसेल्फ टफ और हार्ड है। इसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे पास जो सेल वॉल है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बारे में और भी बात पढ़ी हुई है कि मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर डेड इन नेचर। कैसे होते हैं? प्लांट में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स डेड होते हैं, और मेन वर्क, मेन फंक्शन इनका क्या है प्लांट बॉडी में? दे प्रोवाइड स्पोर्ट। दे प्रोवाइड स्पोर्ट टू द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या प्रोटेक्शन भी हम कह सकते हैं। स्पेशली मेन जो काम है इनका, दे गिव द स्पोर्ट टू द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी को क्या देते हैं? स्पोर्ट देते हैं। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास इनकी 3 टाइप्स हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की। उनमें नंबर 1 पे हमारे पास डिस्कस किए हैं फाइबर्स। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिड्स भी कहते हैं। क्लियर? अब बेटे ये जो फाइबर्स हैं या ट्रैकिड्स हैं, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, मतलब इन सेल्स की शेप जो है वो अगर हम देखें गौर से तो ये लॉन्ग सिलेंडर की टाइप होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। आप डायग्राम भी देखोगे इनकी, ये ब्रांच भी होते हैं और सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। ब्रांच भी होते हैं और सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, इस किस्म के ये सेल्स होते हैं। लॉन्ग भी होते हैं, लंबे, एंड सिलेंड्रिकल हैं, सिलेंडर शेप होते हैं। लेकिन अब इनकी लोकेशन अगर हम देखें, अब ये सारी की सारी टाइप्स स्क्लेरेनकाइमा की है। इन सब की नेचर ऐसी होगी, इनकी प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज से, सेकेंडरी वॉल थोड़ी सी थिक भी होगी और मौजूद भी होगी, और वो किस चीज़ से बनी हुई होगी? लिग्निन से। अच्छा, अब फाइबर्स की लोकेशन देखें तो फाइबर्स आर लोकेटेड स्पेशली इन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, या वास्कुलर बंडल्स और बंडल कैप्स। ये बंडल कैप्स मीन जहाँ पे हमारे पास
जाइलम और फ्लोएम ख़त्म हो रहे होते हैं, उनके एंड्स के ऊपर इन सेल्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है। ठीक है, उनके एंड्स के ऊपर इन सेल्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जहाँ पे वास्कुलर बंडल एंड हो रहे होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, वो बंडल के ऊपर ऐसे समझिए कि कैप बना रहे होते हैं, बंडल कैप बना रहे होते हैं। ठीक है, आप अगर फाइबर्स की शेप देखो तो आपकी बुक में बच्चे फाइबर की शेप हमें मिलेगी कुछ इस किस्म के, हमें सेल्स मिलेंगे। ठीक है, ये एक फाइब्रस शेप है। हमारे पास 2 टाइप के सेक्शन तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे पिक्चर्स में, एक तो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा और एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होगा। ठीक है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन और एक लेंथवाइज। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये आपको उसका जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन नज़र आ रहा है। और अगर इसको आपको दिखाया जाए इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो कुछ इसका ट्रांसवर्स सेक्शन इस किस्म का आपको नज़र आएगा। दूसरे टाइप के हमारे पास टिश्यूज़ हैं, दीज आर कॉल्ड सेक्लेराइड्स, दीज आर कॉल्ड सेक्लेराइड्स। अब बेटे सेक्लेराइड्स और फाइबर्स में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, ये लॉन्ग हैं और ये जो होते हैं थोड़े से क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लेकिन होते फाइबरस फॉर्म में ही हैं, फाइबर्स ही होते हैं। लेकिन एज़ कंपेयर टू फाइबर्स या ट्रैकेड से सेक्लेराइड्स जो हैं ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं, लेंथ वाइज क्या होते हैं, शॉर्ट। अब इनकी लोकेशन अगर हम देखें तो हम कहते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द सीड कोट्स। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास ये बेटे नट शेल्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? नट शेल्स में। ठीक है, नट शेल्स मीन जैसे कोकोनट का शेल होता है नट, ठीक है, इसी तरह जो है वो पीनट का होता है, मूंगफली का। इनके जो सीड कोट्स हैं या नट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। अब इनका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन है। किस चीज़ की? अंदर हमारे पास सीड की। ये क्या कर रहे होते हैं? प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो थर्ड टाइप के सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड वेसल्स। ठीक है, और इनको हम ट्रैकिया से जो है ना वो वर्ड हमने डिराइव किया, ट्रैकिया भी कहते हैं। अब आपने अगर याद हो आपको, आपने जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ पढ़े थे, आपने कहा था कि ये दोनों कंपाउंड टिश्यूज़ की एग्जांपल हैं कि जाइलम के अंदर हमारे पास जो है वो वेसल एलिमेंट्स, ठीक है, या हमारे पास यही ट्रैकिड्स, यही वेसल और ट्रैकिड्स इकट्ठे होते हैं, या फिर फ्लोएम टिश्यूज़ आपने पढ़े उनमें कंपेनियन सेल्स या सीव ट्यूब सेल्स आपने पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हम मेनली जाइलम की बातें कर रहे हैं। तो वेसल्स का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास लॉन्ग वेसल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लॉन्ग वेसल्स बनाएंगे। तो एज द नेम इंडिकेट दैट वेसल्स, इसका मतलब ये कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे, लेकिन एंड टू एंड जॉइन होंगे। ये क्या होंगे? लॉन्ग सेल्स हैं, जॉइन एंड टू एंड, मतलब एक सेल जहाँ पे ख़त्म होता है एंड, और दूसरे सेल जहाँ से स्टार्ट होते हैं, दोनों एंड टू एंड दोनों एक दूसरे से जॉइन होते हैं, एंड फॉर्म लॉन्ग ट्यूबुलर वेसल्स, एंड फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्यूलर वेसल्स, लंबी लंबी ट्यूब्यूलर वेसल्स बना लेते हैं ये। एज अ रिजल्ट दे हेल्प, दे मेक द, ऐसे समझो कि पाइपलाइन बना रहे हैं ये प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये लॉन्ग पाइप्स बना देते हैं, किस लिए? फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर की कंडक्शन के लिए जो है ये सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने 3 टाइप के सेल्स डिस्कस किए। हमने कहा कि या तो फाइबर्स होंगे, या फिर सेक्लेराइड्स हैं, या वेसल्स हैं। ठीक है, और जो हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा है, अगर आप इनको जो है वो बुक में गौर से देखो, इनका स्ट्रक्चर बना हुआ, तो आपको इन सेल्स की जो सेकेंडरी सेल वॉल्स हैं वो आपको बहुत थिक मिलेंगी। इन सेल्स की जो सेकेंडरी सेल वॉल्स हैं वो आपको क्या मिलेंगी? थिक मिलेंगी। ठीक है, और आपकी बुक लिखेगी दीज आर इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन, कि इनमें लिग्निन है। इनमें क्या है? लिग्निन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक इनकी जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। एज अ रिज़ल्ट ये सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं प्लांट सेल्स को। प्लांट सेल्स को क्या दे रहे होते हैं? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन। इसी तरह अगर पैरेनकाइमा सेल्स का स्ट्रक्चर देखें तो बेटे पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं उनकी जो सेल वॉल्स हैं उनके अंदर इतना लिग्निन नहीं होता, सेलुलोज होती है। और इन सेल्स के अंदर मेनली वैक्यूल पाया जाता है। बड़े एक्टिव सेल्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल होता है इन सेल्स के सेंटर में। क्या होता है? वैक्यूल। और इनका जो न्यूक्लियस है वो बेचारा ऐसे समझो कि वैक्यूल ने पुश करके साइड पे किया हुआ होता है। तो इन सेल्स का, पैरेनकाइमेटस सेल्स का जो मेन रोल होता है, दैट हेल्प्स इन द टर्गर।
प्लांट को टर्जिडिटी अटेन करने के लिए कौन से सेल्स चाहिए? पैरेनकाइमा सेल्स। क्यों? क्योंकि इनके पास एक लार्ज वैक्यूल होता है विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेल है, दीज आर कॉल्ड कोलनकाइमा सेल्स। ठीक है, हमने 3 किस्म के सेल्स देखे। हमने कहा कि पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलनकाइमा सेल्स। अब ये जो कोलनकाइमा सेल्स हैं ये स्पेशली हमारे पास, इनके पास दे आर द लिविंग सेल्स एक्चुअली। ये कैसे सेल्स होते हैं? लिविंग सेल्स हैं। अगर लिविंग सेल्स हैं तो इनके पास अच्छा खासा प्रोटोप्लाज्म भी होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। यू वेल नो कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अलावा अगर इन सेल के स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर हमने कहा कि हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज वगैरह के जो केमिकल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में था, स्क्लेरेनकाइमा में प्राइमरी सेल वॉल के साथ उनकी सेकेंडरी सेल वॉल भी थी जिसमें लिग्निन था, लेकिन कोलनकाइमा सेल्स के पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगी, इनके पास लिग्निन मौजूद नहीं होगा। ठीक है, ये ज़रा देखो कि हमारे पास जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन है, मतलब सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही है, उसमें सेलुलोज है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है। अगर आपने स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का स्ट्रक्चर देखा था उसमें अच्छी खासी मोटी जो है वो उनकी सेकेंडरी सेल वॉल थी थिक, और उसके अंदर जो है वो फाइबर्स भी ब्रांच्ड थे। ठीक है, जो पिथ थी उनके दरमियान में जो फाइबर्स थे वो भी ब्रांच थे, वो भी सेल टू सेल कनेक्शन था उनके अंदर। अच्छा, अगली बात अगर हम देखें इनकी लोकेशन की तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोलनकाइमा सेल्स स्पेशली गिव द स्पोर टू द बेबी प्लांट। ये तो हमने पहले दिन बात पढ़ ली थी। बेबी प्लांट्स मीन खास तौर पे जो हमारे पास हर्बेशियस प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उनको जो है वो कौन सपोर्ट दे रहा होता है? कोलनकाइमा सेल्स। कोलनकाइमा सेल्स गिव द सपोर्ट टू द हर्बेशियस प्लांट्स आर द हर्ब्स। क्लियर? अच्छा, अगर इनके हम सेल्स की शेप की बात करें तो हम कहते हैं इन सेल्स के पास एंगुलर थिकनिंग होती है। क्या होती है? एंगुलर थिकनिंग। एंगुलर थिकनिंग से मुराद जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा सेल्स के दरमियान वहाँ पे कोई ना कोई स्पेसिफिक एंगल बिल्ड हो रहा होगा। पैरेनकाइमा सेल्स देखे तो पैरेनकाइमा सेल्स के दरमियान इतने एंगुलर थिकनिंग नहीं थी। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस देखें तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी थिक थे लेकिन उनकी सेकेंडरी सेल वॉल ज़्यादा थिक थी, तो इसलिए उनके दरमियान भी एंगुलर थिकनिंग नहीं बनती, कोई स्पेसिफिक एंगल्स नहीं बनते सेल्स के। वैसे तो ये सारे के सारे इरेगुलर सेल्स हैं, इनके अंदर इरेगुलर सेल होने के बावजूद कोई ना कोई स्पेसिफिक एंगल्स बन रहे होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें इनकी इंपॉर्टेंट फीचर, ये लिविंग सेल्स हैं, वेरी लिविंग। इसका मतलब दे आर इलास्टिक इन नेचर। कैसे होते हैं? इलास्टिक इन नेचर होते हैं। दे कैन इलोंगेट, दे कैन इलोंगेट। ये सेल लंबे होते चले जाते हैं। ये सेल कैसे, कब इलोंगेट होंगे? जब हमारे पास किसी स्टेम की, किसी लीफ में, किसी रूट में अगर उसमें ग्रोथ होगी तो बेटे ये ग्रोथ के साथ साथ ये सेल्स भी इलोंगेट होंगे, ये सेल्स भी लंबे होंगे। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बारे में हमने बात पढ़ी थी। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स तो क्या थे? नॉन लिविंग थे। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या थे? नॉन लिविंग। मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स आर डेड, लेकिन ये क्या है? हमारे पास लिविंग है, इलास्टिक हैं। जैसे जैसे हमारे पास स्टेम और लीफ की ग्रोथ होगी तो इनकी भी साथ में ग्रोथ होगी। ये बात क्लियर हो गई? तो हमने 3 किस्म के सेल्स देखे पैरेनकाइमा। मेनली पैरेनकाइमा में ज़्यादा बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं उनके पास, एज अ रिजल्ट टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में। स्क्लेरेनकाइमा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा इज टू गिव द सपोर्ट। ठीक है, उनकी फिर हमने टाइप्स देखी, फाइबर्स हैं, उसके अलावा हमारे पास वेसल्स हैं या सेक्लेराइड्स हैं। इसी तरह फिर हमने कोलनकाइमा देखा। कोलनकाइमा का भी मेन फंक्शन जो है दैट इज दे गिव द सपोर्ट टू द हर्बेशियस प्लांट। ये क्या देते हैं? उनको सपोर्ट देते हैं। और वही बात, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो this is all about this lecture. If you have any question about the lecture you can ask freely in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.